हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहें। आज का वीडियो दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी एग्जाम के ऊपर है। इसका शॉर्ट फॉर्म DHA मीन्स DHA एग्जाम के ऊपर है। यहाँ पर आपको DHA एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको DHA क्या होता है, कौन लोग दे सकते हैं और क्या वैलिडिटी होती है, क्या एज होनी चाहिए, क्या सिलेबस है इसका, सब कुछ एवरीथिंग इसमें दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, साथ के साथ प्लीज़ बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनते हैं। आप इसको लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और ये जितनी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी, आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। तो DHA की अगर बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी। अगर कोई भी पर्सन, मैं या आप, कोई भी पर्सन अगर दुबई में काम करना चाहता है तो उसको एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसे हम DHA एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि दुबई गवर्नमेंट जो है, वहाँ के जो पेशेंट हैं उन्हें डिलीवर करना चाहती है हाई स्टैंडर्ड हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, जो भी लोग दुबई में इलाज कराएं। इसके बाद कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है? तो कोई भी फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, जिसमें जनरल डॉक्टर और स्पेशलिस्ट किसी के भी, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, ये सारे दे सकते हैं। डेंटिस्ट दे सकते हैं, जनरल स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट, साथ के साथ नर्सेज और मिडवाइफ, ऑल एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, मतलब सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम को, दुबई के DHA के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ और भी अदर हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट आते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ DHA एग्ज़ाम। देखिए, मैं यहाँ पे क्योंकि डायलिसिस टेक्नीशियन की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँगी। यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करते हैं तो दो तरह के यहाँ पे पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए होती है और एक पोस्ट डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होती है। तो अगर हम बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की, तो डायलिसिस टेक्नीशियन वो होते हैं जो कि 10th और 12th किया और उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा किया डायलिसिस का। ठीक है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लिया, तो ये कहाँ पे कंसीडर होंगे? डायलिसिस टेक्नीशियन। अगर आपने 10th, 12th और बैचलर डिग्री की हुई है और 2 ईयर का डिप्लोमा लिया है और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप कहाँ पर कंसीडर होंगे? एज ए डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट में। और आपकी सैलरी भी डिफरेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें, तो डायलिसिस टेक्नीशियन को रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, वैलिड पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। साथ के साथ 10th और 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। जो भी आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी चाहिए, और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन चाहिए, जहाँ से भी आपने 2 साल का जो भी डिप्लोमा, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, जो 2 ईयर का आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है आपके पास लाइसेंस है वो भी चाहिए। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो भी रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ है वो, पासपोर्ट की वैलिड कॉपी, साथ के साथ 10th, 12th और बैचलर डिग्री के एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। एज यूजल 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, और डिप्लोमा और डायलिसिस 2 ईयर का जो डिप्लोमा किया है उसका भी सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आखिर ये पोस्ट क्यों है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है। अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन पे रहते हैं तो केवल और केवल आप DHA का रह सकते हैं या MOH का दे सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी 10th, 12th और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और आप 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है, तो आप DHA और MOH के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजिस्ट का ये है डिग्री, मीन्स कि आपके पास अगर बैचलर डिग्री है, तो आप MOH भी दे सकते हैं, DHA भी दे सकते हैं, और हार्ड HAAD हार्ड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। देखिए, MOH जो है, अगर बात करूं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बिलोंग करता है।
तो अगर आप DHA के एग्ज़ाम को देते हैं तो केवल दुबई में वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये MOH को देते हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वर्क कर सकते हैं। और अगर आप हार्ट के एग्ज़ाम को देते हैं तो आप अबू धाबी में वर्क कर सकते हैं। तो जो DHA का जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो तीनों एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, DHA, हार्ड और MOH। लेकिन जो टेक्नीशियन है वो केवल MOH या DHA को देते हैं, एग्ज़ाम को ही दे सकते हैं। और अगर आपने एक बार DHA क्वालिफाई कर लिया और आप उसे MOH में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो DHA का लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। ये मैं टेक्नीशियन के लिए बता रही हूँ। और फिर से अगर आप दुबई में वर्क करना चाहते हो तो आपको दोबारा से ये देना पड़ेगा DHA का एग्ज़ाम। ऐसे ही डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आप अगर एक बार दुबई से हटके कहीं दूसरे सर्टिफिकेट लेना, लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन फिर से अगर आप दुबई में आना चाहेंगे तो आपको फिर से DHA का एग्ज़ाम देना होगा। अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो DHA के लिए 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 अटेम्प्ट होते हैं इसके लिए। अगर आप इन तीनों अटेम्प्ट्स को 3 अटेम्प्ट में से किसी को भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो दोबारा से आप इसमें री एंट्री नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी सर्टिफिकेट या अपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले आइए, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो एज है, पता नहीं मैंने दी हुई है, शायद मैं भूल गई हूँ, एज का जो क्राइटेरिया है 60 से 60 ईयर का है। अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है तो आप DHA के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। सैलरी का क्राइटेरिया भी बताऊं, शायद सैलरी भी मैंने नहीं दी हुई है। तो टेक्नीशियन के लिए जो सैलरी होती है वो नियर बाई 1.5 लाख के करीबन होती है, 1.5 लाख से ऊपर ही होती है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है, टेक्नोलॉजिस्ट की टेक्नीशियन से ज़्यादा ही होती है कि अगर टेक्नीशियन को 1.5 लाख मिल रहा है तो जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख से ऊपर ही होगी टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है, टेक्नीशियन से। साथ के साथ दुबई में डायलिसिस टेक्नीशियन की सैलरी नर्सिंग स्टाफ से ज़्यादा है, अदर जो पैरामेडिकल कोर्सेज वाले हैं उनसे ज़्यादा डायलिसिस टेक्नीशियन की सैलरी है। अटेम्प्ट्स की मैंने अभी आपको बता ही दिया। एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है, आप किसी भी सेंटर पे जो भी DHA का एग्ज़ाम दिलाते हैं आप वहाँ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं 150 MCQs दिए जाते हैं और ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। ऐसा जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसी में से आपको MCQs दिए जाएंगे, जैसे मैं देती हूँ तो वही MCQs दिए जाएंगे। आपके पास 150 MCQs होंगे और जिसमें कि आपका 165 मिनट नियर बाई 2 आवर 45 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं उनके लिए इन 155 में से अगर वो 55% सही करते हैं क्वेश्चन तो वो डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट को मतलब कवर कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, ठीक है। और जो टेक्नीशियन के लिए जो पासिंग स्कोर है वो क्या है 50%। अगर 150 क्वेश्चन में से वो 75 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो भी वो DHA एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए अब वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी एक बार आपने ये एग्ज़ाम दे दिया तो 1 ईयर की वैलिडिटी होती है और इसको ये वैलिडिटी ख़त्म होने के मतलब जैसे ही ख़त्म होने वाली है तो 3 महीने, मतलब मानिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। तो 12 महीने तो आप लगा लीजिए जब आप 9वें महीने में या 8वें महीने में होंगे तभी दोबारा से अप्लाई कर दीजिए DHA एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि दोबारा से आपको ये सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल जाए, ठीक है, और आप वहाँ पे कंटिन्यू वर्क कर पाएँ। अब देखिए सिलेबस की बात आती है तो सिलेबस में मैं बात करूँ तो इसमें सबसे मेन, वैसे तो सभी कुछ आता है लेकिन जो मेन टॉपिक है वो क्या है, डायलिसिस डायलिसिस ट्रीटमेंट इनिशिएशन, पेशेंट मॉनिटरिंग, डायलिसिस मशीन सेटअप, डॉक्यूमेंटेशन, डायलिसिस ट्रीटमेंट टर्मिनेशन, वाटर सिस्टम, इक्विपमेंट मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, वास्कुलर एक्सेस। ये इसके मेन सिलेबस के पॉइंट हैं। इसमें से आई थिंक मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूल गई हूँ, अगर फिर भी कुछ भूल गई हूँ तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें एंड शेयर भी करिए।